शहजाद हसन निसार साहब कहते हैं निजाम ही नहीं है इस काबिल। शहजाद हसन निसार साहब कहते हैं पूरा का पूरा निज़ाम ही बिगड़ा हुआ है, जब तक इसको सही नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। देखने में भी हमें यही आ रहा है। अगर अभी कोरोना के बहरान में जो हमारी आवाम का, हमारे दुकानदारों का रिएक्शन है उसको देखें, मास्क सैनिटाइजर्स ले लें, उस पर मुनाफाखोरी की जा रही है हर चीज़ पे, तो क्या होगा हमारा? हम जब खुद ये सब कर रहे हैं तो हम ऊपर बैठे हुए हुक्मरानों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सही करेंगे हमारे लिए कुछ? मैंने आज 2-3 ये ट्वीट्स पढ़े कि जो फॉलोवर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि पहले तो हुक्मरान अच्छे नहीं होते थे, अब हुक्मरान अच्छे हैं, अवाम अच्छी नहीं मिली उनको। तो मेरे ख्याल से जो बात आप कर रही हैं वो भी उसी तरफ इशारा है। खुदा के वास्ते इस तरफ ना ले जाएं। ये बात ठीक है कि अवाम में मसाइल होंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट के इनएक्शन और इनडिसाइसिवनेस है उसकी जिम्मेदारी अवाम पे नहीं डाली जा सकती। ठीक है, तो ये पीटीआई के जो फॉलोअर्स ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान तो बड़ा अच्छा है, उनको अवाम बदकिस्मती से अच्छी नहीं मिली, अब क्या करें, 20 करोड़ अवाम को तब्दील कर दें, कहीं से दूसरी अवाम लेकर आए, ये नहीं हो सकता ना। उनमें खामियां हैं, उनकी खामियां अपनी जगह, गवर्नमेंट के इनएक्शन इनडिसाइसिवनेस अपनी जगह। अब आपका जो सवाल है उस पर आता हूँ। आपने कहा कि बहरान से क्यों नहीं निपट पा रहे। देखें, एक तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है, दुनिया की भी है, पाकिस्तान की खास तौर पर है, कि हम ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन फेज में थे जहां हम सोच रहे थे कि चीजें बेहतर होंगी, इन्फ्लेशन काबू में आएगी, लेकिन फिर हमने देखा आटा चीनी का बहरान आया, चीनी की कीमत बढ़ गई, गवर्नमेंट की वहां पे हमें नाअहली नजर आई, वो कीमत को बढ़ता हुआ नहीं रोक सके। उसके बाद फिर कोरोना वायरस आ गया जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत बैठ गई, पाकिस्तान का भी वही हाल है, पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हो सकता इससे। और फिर हमने देखा कि टिड्डी दल का मसला आ गया है, फिर कोई और क्राइसिस खड़ा हो जाता है, ये पेट्रोल का क्राइसिस खड़ा हो गया अभी। तो ये क्योंकि तमाम बहरान एक साथ आ गए हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जो चैलेंजेस है उसमें इजाफा किया है, और तमाम बहरान संगीन नौयत के हैं, उनसे निपटना इतना आसान नहीं है। तो एक वजह तो ये है, लेकिन दूसरी वजह ये है कि हमारी हुकूमत इन चैलेंजेस से नहीं निपट पाई है। वो यही है जो मैंने आपको बताया कि इनडिसाइसिवनेस है, इनएक्शन है, वक्त पे फैसले होते नहीं है। चीजें देखिए, प्रॉब्लम हाईलाइट करने में ये जबरदस्त है, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, बता देंगे कि हमने कमीशन बनाया, चीनी की कीमत क्यों बढ़ी, सारी तफसीलात आ जाएंगी। लेकिन जब एक्शन लेने का वक्त आता है तो फिर आप 1985 से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? क्योंकि वजीर आजम ने ये जो शुगर की आप मिसाल ले लें, ये शुगर कमीशन बना ही इस बुनियाद पे था कि इस साल में उनके दौरे हुकूमत में चीनी की कीमत 18-20 रुपए बढ़ गई थी। इस बात पे आपने कमीशन बनाया था। अब ये वन लाइनर चीज थी, इसमें आपने देखना था कौन जिम्मेदार है और जिम्मेदारियों का तयन करके आपको उनको सजाएं देनी थी। लेकिन आप 1985 से शुरू करेंगे, जिसका मतलब ये है कि आप ये भी नहीं चाहते कि जो इस दौर में जो खराबी हुई है उसको आप सही करें। आपने रायता पूरा फैला दिया है। इसी तरीके से टिड्डी दल का मसला भी बताया मुनीब ने कि ये इस पे भी हम डिले हुए हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे नहीं पता किस तरीके से इस पे काबू पाया जा सकता है, बट जो बात सुनने में यही है कि इस पे भी हमने डिलेड एक्शन के साथ जो है काम किया है। ये जो पेट्रोल वाली मिसाल है मैं आपको दे देता हूँ। 3 तारीख को ओगरा की तरफ से ये ट्वीट आया था कि वजीर आजम के सिटीजन पोर्टल कंप्लेन पर शिकायत आने के बाद हमने ओएमसीज को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को शोकोज नोटिस दे दिए। 3 तारीख को, 3 दिन से बहरान चल रहा था। क्या ओगरा को इंतजार करने की जरूरत है कि वजीर आजम के शिकायत पोर्टल पर जब शिकायत आएगी उसके बाद वो उसको शो कॉज नोटिस देंगे? उनको नहीं पता मुल्क में क्या हो रहा है? क्या ओगरा की जिम्मेदारी नहीं थी उनको देखना कि पेट्रोल की शॉर्टेज और क्या ये गेम खेला जा रहा है ओएमसीज की तरफ से या किसी और की तरफ से? ये तो हाल है यहाँ पर। तो फिर कैसे आप जो है इसको चीज को एड्रेस करेंगे जब इदारों का ये हाल है? तो इनडिसाइसिवनेस है, इस वजह से जो है फैसले टाइम पे नहीं होते। जब आप फैसले देने की बारी आती है, शुगर की मिसाल मैंने फिर दूंगा मैं, तो जब आपको पता चलता है कि इसमें तो आपके दौर में ही काफी कुछ गड़बड़ हुई है, तो आपके फिर पैर कपाते हैं, फिर आप कोशिश करते हैं कि ये पक किसी और पे पास करें, माजी की हुकूमतों को भी कैसे इसमें मुलविस किया जाए। यही चलता आ रहा है मेरे ख्याल से। और ये 2 रीजन है, एक तो सारे बहरान एक साथ आ गए, दूसरा गवर्नमेंट की अपनी इनएक्शन और इनडिसाइसिवनेस है।